तो महाराज युधिष्ठिर के मन में जो एक प्रकार का वो खेद था ना, जो शोक था, वो पितामह ने अपनी वाणी से दूर कर दिया। अच्छा, एक और बात जो अगले श्लोक से स्पष्ट होती है, ऐसा लगता है जैसे थोड़ी देर के लिए महाराज युधिष्ठिर ये भूल गए थे कि श्री कृष्ण कौन है। क्या होता है कि जब बड़ी श्रेष्ठ वस्तु, दुर्लभ वस्तु बहुत अधिक सुलभ हो जाए ना, तो कभी कभी मनुष्य उसका अवमूल्यन कर देता है, डिवैल्यूएट कर देते हैं हम उसको। हम ये भूल जाते हैं कि भाई कितनी दुर्लभ वस्तु है ये, हमको सुलभ हो गई है तो क्या हुआ है, पर वस्तु तो दुर्लभ है। तो अगला श्लोक ये बताता है, और युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, पितामह भीष्म कह रहे हैं, एष वै भगवान साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति वृष्णिषु। और सही कहा पितामह भीष्म ने, मन को किसी भी प्रकार का भय, चिंता, क्लेश तभी तो हो सकता है जब भगवान से दृष्टि हटे। पितामह भीष्म को यह लगा कि इस समय युधिष्ठिर की दृष्टि भगवान से हट गई है, और पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर भूलना मत, भूलना मत, ये श्री कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्। ये कारण का भी कारण है, और स्वयं परम पुरुष नारायण है। बोले ये तो अपनी माया से हम लोगों को मोहित करते हुए ऐसे इस प्रकार यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भूल गए, जैसे महाराज युधिष्ठिर। अगर महाराज युधिष्ठिर को ये स्मरण ही होता कि भाई मैंने जो किया है वो श्री कृष्ण की इच्छा से किया है, श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करने के लिए किया है, फिर किस बात की चिंता है। पर वो जो भय, चिंता, खेद, ग्लानि जो मन में है, उसका कारण यही है कि भाई भगवान से दृष्टि हट गई। पितामह भीष्म ने फिर भगवान की ओर संकेत किया, अरे देखो इनकी ओर, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे कोई इस देह के नातेदार मात्र नहीं है, ये साक्षात भगवान है। तुमने जो किया है इनकी इच्छा से किया है। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। पितामह कहने लगे कि ये जो सामने खड़े हैं ना, इनका रहस्य या तो शंकर जानते हैं, या नारद जानते हैं, या भगवान कपिल जानते हैं। यही इनके रहस्य को जानते हैं, या फिर वो जानता है जिसको ये कृपा करके जनाते हैं। इनके रहस्य को कोई नहीं जानता। तभी तो आपसे कहता हूं भाई, भगवान की कृपा न हो, प्रभु पास खड़े हो तो कोई उनको पहचान नहीं सकता, उनकी इच्छा ना हो तो कोई उनको नहीं पहचान सकता। आप ही के बीच में होंगे, आप ही के अंग संग होंगे, पर आप ही नहीं पहचानते होंगे। ये इसी बात का विचार करके तो गुरुजन कह रहे हैं, तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। पितामह कहने लगे इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। अभी शायद 2-3 दिन पहले मैं आपसे कह रहा था ना, श्री कृष्ण ऐश्वर्य की भी पराकाष्ठा है, श्री कृष्ण माधुर्य की भी पराकाष्ठा है, श्री कृष्ण आश्चर्य की भी पराकाष्ठा है, और श्री कृष्ण रहस्य की भी पराकाष्ठा है। तो सबसे बड़ा रहस्य है जिसको आज तक कोई नहीं जान पाया। भगवान सबसे बड़ा रहस्य है, भगवान आश्चर्य है। चकित थकित हो जाती है जिनकी लीला का विचार करके बुद्धि चकित हो जाती है, थक जाती है। ऐसा परम रहस्य है भगवान। वही बात यहां पितामह कह रहे हैं, अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। बोले या तो इनका रहस्य है त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर जानते हैं, या देवर्षि नारद जानते हैं, या फिर भगवान कपिल जानते हैं। कहने का तात्पर्य भाई इनका रहस्य स्वयं यही जानते हैं, या फिर ये जिसको जनाए वो जानता है। और तुम क्या कर रहे हो इस समय, तुम्हारे मन की स्थिति क्या है। एक मीठी सी फटकार भी लगा दी पितामह ने, यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम। बोले जिनको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो ना, तुमको लगता है तुम्हारे मामा के पुत्र हैं ये, बोले जिनको तुम अपना
मेरा भाई मान बैठे हो, कभी कभी अपना मित्र भी मानते हो, और तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी तो ये हैं। और पितामह ने लगे हाथ ये बात कह दी कि जिनको तुमने अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, कभी कभी इनको अपना मंत्री बनाया, कभी अपना सारथी बनाया, कभी अपना दूत बनाकर भेजा, यानी जिनसे ये कार्य करवाने में भी तुमने संकोच नहीं किया, बोले वो कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा है। ये प्रकृति के कारण है, ये आदि पुरुष हैं, यही सर्वेश्वर सर्वाधार हैं, ये जगन नियंता जगन्नाथ हैं, ये प्रकृति माया और काल से परे हैं। कौन इनकी महिमा जानता है? कोई नहीं जानता, न कोई जान सकता है। और देखो इनकी लीला देखो, इनकी तुम पर कृपा देखो, इनका तुम पर प्रेम देखो, कैसा स्नेह इन्होंने तुम्हें दिया कि तुमने यज्ञ किया तो इन्होंने जूठे पात्र उठाए, युद्ध का समय आया तो ये अर्जुन के रथ के सारथी बनकर बैठ गए। फिर ये इनका विशुद्ध प्रेम नहीं तो और क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान की कृपा करुणा का जब विचार किया, ये बातें महाराज युधिष्ठिर से कहते कहते स्वयं पितामह का हृदय भर आया। भगवान की कृपा का जब विचार किया ना, चित्त को शुद्ध और द्रवीभूत करने की विधि तो यही है, भगवान के स्वभाव का विचार किया जाए। संतों ने ये जो अपने शब्दों से यह हरि जस गाया है, इसमें प्रभु के स्वभाव का ही तो विचार किया है। तुलसी बाबा कह रहे, काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीन। और कहां बैठा दिया श्री कृष्ण की कृपा ने गोपियों को? जगत पिता बिरंची, जिनके चरण की रजलीन। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। आपको कोई कटु शब्द कहे, पहले तो उत्तर दोगे, नहीं दोगे तो मन में थोड़ी हलचल होगी, और सिद्ध होगे तो उसकी उपेक्षा कर दोगे। बहुत ही सधे हुए होगे आप तो क्या करोगे? उसकी उपेक्षा कर दोगे। और भगवान देखो, कह रहे गई मारन पूतना, कुछ कालकूट लगाए। कालकूट नाम का भयंकर विष लगाकर गई है पूतना, प्राण लेने के लिए। जिघांसा, हंतुम इच्छा, मार देने के लिए गई है। गई मारन पूतना और कुछ कालकूट लगाए। अरे कौन होगा ऐसा दयालु भाई? मातु की गति दई ताही कृपाल यादव राय। बोले उसको माता की गति भगवान देते हैं। एक बार किसी ने पूछा था भगवान से, बोले पूतना को अगर आपने माता की गति दे दी, तो माता को क्या दोगे? माता को क्या दोगे? तो भगवान ने कहा धत, ऐसा क्यों कहते हो? अरे बोले माता को गति देने वाले हम कौन होते हैं? माता की उंगली पकड़कर तो हम चलना सीखें। बोले भूल गए जब जब देहरी नहीं लांग पा रहे थे हम, नंद प्रासाद के कक्ष की वो मणिमय देहरी, अभी अभी कन्हैया ने चलना सिखाए, मैया उंगली पकड़कर चलना सिखा रही है और कन्हैया देहरी नहीं लांग सक रहे। और वहां नारद जी आकाश में खड़े होकर इस लीला का दर्शन कर रहे हैं और वीणा पर गाते हैं, छितिनापि त्रिपाद करुणा में बलि छल दियो पता। नारद जी ने कहा प्रभु आप वही है ना जिन्होंने 2 पग में त्रिलोकी नापकर, आपने 1 पग उठाया था और फिर दूसरा पग उठाया, बोले इतने में तो सारी त्रिलोकी नाप ली आपने। छिति नापी त्रिपाद करुणामय और बलि छल दियो पतार। छिति नापी त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पतार। देहरी कुलंघ सकत नहीं सो प्रभु, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद दुआ। धन्य है प्रभु आपकी लीला। आज ये 1 हाथ ऊंची देहरी आपसे नहीं लांगी जा रही और वहां 2 पग में आपने त्रिलोकी नाप ली थी। ठाकुर जी ने कहा अरे मैया की उंगली पकड़कर तो हम चलना सीखे, मैया ने हमको गति दी है। अरे मैया तो हमको गति देने वाली, हम मैया को गति देने वाले कौन होते हैं?
और संत गाते हैं भगवान का यश, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए। भगवान वेद व्यास कहते कमवा दयालुम शरणम व्रजेन। अरे इनके अतिरिक्त ऐसा कौन दयालु है जिनकी शरण में जाया जाए? हम जैसों पर कौन दया करेगा? हम जैसों पर किसको दया आएगी? एक ही है, तत्तिवाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। तो हृदय भर गया पितामह का, भगवान की कृपा करुणा का विचार करके हृदय आनंद मग्न हो गया। रोम रोम में बाण बिंधे हैं, बड़ी भारी पीड़ा पा रहे थे पितामह पर। जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, पीड़ा तो सारी दूर हो ही गई। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे जैसे ही सन्मुख श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, मंद मंद मुस्कुराते द्वारिकाधीश खड़े हैं, पीड़ा तो सारी दूर हो ही गई। हृदय किसी अद्भुत आनंद से भर गया। बात तो युधिष्ठिर से करनी आरंभ की है, बात करते करते प्रभु के स्वभाव का स्मरण आ गया। इसी को भजन कहते हैं भाई। बैठे बैठे ऐसी प्रभु का लीला विचार करना चाहिए। सेवक जी महाराज क्या कहते हैं? हरिवंश विचार परे जो रहे, हरिवंश धर्म धुरा निभहे। हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश विचार परे जो रहे। ये जो लीला कथा यहाँ कथन श्रवण हो रहा है, इसका प्रसाद क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? कि भाई जो यहां से सुने ना, वे बैठे बैठे उसका विचार करते रहे। कैसा प्रभु का स्वभाव है, क्या होगा? प्रभु के स्वभाव का पुनः पुनः विचार करने से क्या होगा? मेरे मन का सारा मेल धुल जाएगा, शीतल शांत हो जाएगा मन। पितामह का मन शीतल हो गया, शांत हो गया, सारी पीड़ा दूर हो गई। जैसे प्रभु के स्वभाव की बात आई, अरे युधिष्ठिर क्या सोचे बैठे हो तुम? इन्हें कैसा कैसा कार्य तुमने इनसे कराया और इन्होंने भी प्रेम के बस कर दिया। यही तो इनकी कृपा है। बड़ा अद्भुत मधुर ये श्लोक भगवान वेदव्यास कहते हैं, तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम्। बोले देखो, वैसे तो इनका कोई अपना पराया नहीं है, पर अपने भक्तों का पक्षपात ये सदा करते हैं। अपने भक्तों पर इनकी कृपा करुणा की वर्षा सदा ही होती रहती है। बोले अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। बोले देखो, यही कारण है इस समय जब मैं प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं, तो इन्होंने आकर मुझे दर्शन दिया है। यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। इन्होंने आकर मुझे दर्शन दिया। ये जानते हैं भाई मैं तो इस समय असमर्थ पड़ा हूं, ये आए हैं, मैं तो इन्हें प्रणाम निवेदन भी नहीं कर सकता। रोम रोम में बाण बिंधे हैं, प्रणाम भी नहीं कर पा रहे पितामह। इसलिए पहले ही कहा, केवल मन से ही पूजन किया भगवान का। हृदयस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम। मन ही मन भगवान का पूजन कर लिया। अंतर्यामी जो बैठे हृदय कमल पर, उन्हीं का पूजन कर लिया। मानसिक पूजन पितामह ने किया, क्योंकि प्रणाम भी नहीं कर सकते। बोले मैं तो इस समय सर्वथा असमर्थ अचेत प्राय यहां पर पड़ा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं ना कब सूर्य उत्तरायण हो और मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। और बोले इनकी कृपा देखो, इनकी करुणा देखो, इन्होंने आकर मुझे दर्शन दिया है। और भाई कोई और कारण नहीं था। सार की बात यही है, ना महाराज युधिष्ठिर के मन में कोई हलचल होनी चाहिए थी, ना किसी प्रकार का अन्यथा विचार महाराज युधिष्ठिर कर सकते हैं, और ना कुछ और हो सकता है। ये तो सब प्रभु की लीला थी। भगवान की योग माया ने इस लीला की रचना की। जैसे अर्जुन को मोह हो गया, युद्ध आरंभ से पहले अर्जुन को मोह हो गया। कैसे मोह हो सकता है अर्जुन को? भगवान की लीला है। उस गीता के ज्ञान का दान भगवान को करना है, तो किसी को तो पात्र बनाना पड़ेगा ना। अर्जुन को पात्र बनाया। आना था पितामह के पास, कैसे चले जाते? द्वारिकाधीश द्वारिका कैसे चले जाते? आपको याद हो कभी मैंने आपसे कहा था, अगर कहीं कोई निर्मल भाव लेकर प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है ना, बैठा कोई प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है, ये दो पग से त्रिलोकी नाप लेने वाले भगवान, ये करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम ईश्वर, ये कुछ भी कर सकते हैं, पर कहीं कोई बैठा इनकी प्रतीक्षा कर रहा हो, उसका द्वार लांग कर ही आगे नहीं जा सकते, उसको छोड़कर नहीं जा सकते। वहां तो उसकी पूजा स्वीकार करने इनको आना ही पड़ेगा। जा नहीं पाए भगवान। 2 बार रथ पर बैठे, एक बार माता कुंती ने रोक लिया, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने रोक लिया। क्यों रोक रहे हैं सब लोग बार बार? भगवान का एक कार्य अभी अधूरा रह गया है। कोई भक्त है जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, बाट नहीं हार रहा है वो प्रभु की, उससे मिले बिना, उसको दर्शन दिए बिना कैसे चले जाएं? मुस्कुराने लगे पितामह। पहले मैं समझ गया कोई और कारण नहीं है युधिष्ठिर,
ये आए हैं मुझ पर कृपा करने, और इनकी कृपा का वर्णन क्या करूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। सारा जीवन साधन इसीलिए तो किया जाता है भाई, अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। श्री यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। और विचारणीय बात है ये, जब तुलसी बाबा कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं होता, मति की गति कहीं और हो जाती है। अगर ये वही प्रभु मेरे सन्मुख आकर खड़े हो गए हैं। आगे पितामह कहते हैं, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन्। यानी भगवत परायण भक्ति युक्त जो योगी है, जो महापुरुष हैं, अमलात्मा जन हैं, अरे बोले वो जिनका नाम लेकर और भव सिंधु से पार हो जाते हैं, अंतिम समय नाम लेते हैं प्रभु का और सदगति हो जाती है। अरे नाम सुनने मात्र से सदगति होती है जी। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन्, त्यजन कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। बोले इनके नाम का कीर्तन करते करते जो देह त्याग करता है, बोले वो तत्काल सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोले वो प्रभु देखो मेरी आंखों के सामने आकर खड़े हो गए हैं। जब सन्मुख ही कोई खड़ा हो, फिर मति की गति और कहां हो सकती है। यही बात तो बाली ने भगवान से कही थी। भगवान ने कहा कि भाई अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुनः जीवन दान दे सकता हूं। अरे बाली ने कहा अब इसके बाद जीवन लेकर क्या करूंगा, आपने प्रभु आकर मेरा मरण सुधार दिया। योगी लोग अनेक अनेक प्रयास करके भी, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, अनेक अनेक प्रयास करके भी आपका ध्यान नहीं कर पाते। आप मेरे सन्मुख आकर खड़े हैं, अरे आपने मेरा मरण मंगलमय कर दिया। अब इसके बाद संसार में रहने का क्या प्रयोजन है। पितामह कह रहे हैं जिनका नाम लेकर कोई भव पार कर लेता है, अरे वो प्रभु मेरी दृष्टि का विषय बने खड़े हैं, मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। अब ये श्लोक बड़ा ही सुंदर है, अब वो ध्यान से सुनना। पितामह क्या बोले? बोले देवों के देव परम देव वो श्री कृष्ण अब तब तक मेरे सामने खड़े रहे। यहां कहा गया है बोले कि तब तक यही मेरे सन्मुख रहकर प्रतीक्षा करें भगवान, जब तक मैं इस शरीर का परित्याग न कर दूं। अब देखो भक्त का ऐसा अधिकार भी होता है, कह रहे अब यहां आ गए हो, अब तुम हम तक आ गए हो, अब जब तक हम तुम तक पहुंच ना जाए तब तक हमारे सामने खड़े रहना। जब तक मैं ये जीव आपके चरणों का परम विश्राम प्राप्त न कर ले प्रभु, तब तक आप मेरे सन्मुख खड़े रहना। कैसे आप? बोले वही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उल्लसित मुख वाले, चतुर्भुज रूप से, जिनका और लोगों को केवल ध्यान में ही दर्शन होता है, और लोग तो केवल ध्यान में इस रूप का दर्शन करते हैं। आप मेरे सन्मुख खड़े हैं तो बोले प्रभु जब तक मैं प्राण त्याग न कर दूं तब तक इसी रूप से आप मेरे सन्मुख खड़े रहना। एक प्रकार से पितामह आज्ञा दे रहे हैं भगवान प्रतीक्षताम, आप प्रतीक्षा करना।
जब तक आप तक मैं पहुंच नहीं जाऊं, तब तक इसी प्रकार मुझे निहारते रहना, इसी प्रकार मुझे देखते रहना, क्योंकि मैं ये जानता हूं ये जो क्षण आया है मेरे जीवन की इस अंतिम बेला में, ये योगियों को भी दुर्लभ है। ऐसा क्षण किसी के जीवन में नहीं आता। आपने ऐसी व्यवस्था की है कि आपका केवल कोई नाम लेकर ही उस पार पहुंच जाता है। मुझ पर तो आपने महती कृपा की, आपका विशेष अनुग्रह। और ये सारी लीला हुई ही किस लिए, क्यों आए महाराज युधिष्ठिर? ये सब कार्य भगवान ने कराया ही क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि भीष्म अब मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते। तो केवल यही उनकी एक इच्छा है, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मूरत ये मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। बस उसी समय पितामह सावधान हो गए। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे, कृष्णे लसत् पीतपटे चतुर्भुजे, पुरस्थिते मीलित दृग्व्यधारय। अच्छा, पितामह ने भगवान के उसी ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का ध्यान किया है, उसी चतुर्भुज स्वरूप का सदा ध्यान किया है, जिसको आज तक अपने मन में ध्याया है। प्रभु अब उसी झांकी का एक बार आप सन्मुख भी दर्शन करा दीजिए। तो केवल पितामह को उसी स्वरूप का दर्शन हो रहा है। पीतांबर फहरा रहा है, मंद मंद मुस्कान श्रीमुख पर है। और आज तो भगवान अपने दोनों नेत्रों से ने कृपा की अगाध वर्षा पितामह भीष्म पर कर रहे हैं। आपने जीवन भर बड़ा भारी तप किया है पितामह, मैं जानता हूं, भगवान कह रहे हैं आपने जीवन भर बड़ा भारी तप किया है। एक क्षण के लिए भी आपने धर्म का पक्ष नहीं छोड़ा। और पितामह भीष्म तो ऐसे हैं कि मन से भी जिनसे कोई पाप नहीं हुआ, मन से भी, जिनके मन की गति कभी पाप की ओर जा ही नहीं सकती, मन से भी जिनसे कभी पाप नहीं हुआ, सतत निरंतर जो मेरे चरणारविंद के ध्यान परायण रहे हैं। मैं जानता हूं आपका जीवन कितना पवित्र, कितना सुंदर, कितना आदर्श जीवन आपका रहा। और जो भी वस्तु श्रेष्ठ है, जो भी वस्तु सुंदर है, जो भी वस्तु पवित्र है, वो भगवान को ही चढ़ाने योग्य तो है। आपके इस अद्भुत सुंदर निर्मल जीवन रूपी भेंट को स्वीकार करने के लिए मैं आपके सन्मुख आकर खड़ा हूं। कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे, वही सुंदर रूप जिसका आज तक पितामह अपने मन मंदिर में ध्यान करते आए हैं। पीतांबरी कसी है, होठों पे कुछ हंसी। श्री मुख का दर्शन करते करते, भगवान के उस दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करते करते सारी पीड़ा शांत हो गई। क्योंकि तन मन में कहीं भी किसी प्रकार की अगर पीड़ा है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता है ना। शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा हो तो मन का एक हिस्सा बार बार उस ओर जाता है ना। वहां तो रोम रोम में पीड़ा थी, सारी पीड़ा शांत हो गई। और जैसा अभी पूर्व में मैंने कहा ना, पितामह सावधान हो गए। भाई अब ये जो क्षण है, इसमें अब किसी भी प्रकार का कोई अन्य विचार वृत्ति मन में न रह जाए। समेट लिया पितामह ने अपने मन को। योगी तो वो है ही, सारा जीवन उन्होंने अभ्यास किया है, वैराग्य युक्त होकर अभ्यास किया है। और मन को नियंत्रित करने की यही विधि तो भगवान ने बताई। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य, उत्कट वैराग्य से युक्त होकर पितामह ने जीवन भर अभ्यास किया है। और जीवन भर का अभ्यास इसी क्षण के लिए होता है। जीवन भर जो अभ्यास किया जाता है वो इसी क्षण के लिए किया जाता है। उस समय भगवान का स्मरण हो जाए। सारे जीवन का जतन इसीलिए तो है, अंत में भगवान की याद आ जाए। अब मैं प्रभु के चरणारविंद को प्राप्त करूंगा, ऐसा पवित्र संकल्प जब उन्होंने किया, तो ऐसी निर्मल धारणा से जो थोड़े बहुत कुछ जन्म जन्मांतर के संस्कारों में से जो थोड़े बहुत कुछ लेश मात्र अशुभ संस्कार पितामह के रह गए थे, वो भी सब नष्ट हो गए। निर्मल होकर ही जीव भगवान से मिलता है।
प्रभु की कृपा से, प्रभु की भक्ति की कृपा से निर्मल होता है और फिर प्रभु से मिलता है। दर्शन मात्र से सारी पीड़ा दूर हो गई, पवित्र धारणा से मन के सारे कलमश नष्ट हो गए। अरे अब शरीर को त्याग करने के समय पहले जो भी उनकी वृत्तियां थी सबको रोक लिया उन्होंने। इसको रोकने के लिए शक्ति चाहिए, मन की शक्ति। जो मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, भाई अपनी शक्ति का संचय करो। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, ध्रुवदास जी अपने मन से कह रहे हैं, अपने मन को भजन में लगाने के लिए शक्ति चाहिए। दुर्बल व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। ये जो बार बार आपको सात्विक पवित्र जीवन जीने के लिए कहा जाता है कि भाई आचरण पवित्र हो, हमारे जीवन में सदाचार हो, किस लिए? इस शक्ति से क्या होगा? इसी शक्ति से मन की दौड़ को रोका जाता है, इसी शक्ति से मनोनिग्रह किया जाता है। फिर इंद्रियों की समस्त वृत्तियों से निवृत्त हो गए पितामह, मन वचन कर्म से एक श्री कृष्ण के चरणारविंद के ध्यान में मग्न। चेतना जो थी वो ध्यानमय हो गई, चेतना कृष्णमय हो गई। और फिर भगवान की स्तुति करनी पितामह ने आरंभ की। स्तुति करते करते जा रहे हैं यहां से, और यहीं से भीष्म स्तुति का आरंभ होता है। आप देखो सारा जीवन जो जप तप किया ना, सारा जीवन पितामह ने जो जप तप किया, वो अंतिम समय में इस मधुर भाव के रूप में प्रकट हुआ, वही भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। मैं आज वाणी को विराम दूं, उससे पहले एक बात आपको निवेदन करना चाहता हूं। कल जिस विषय पर हमने चर्चा की कि भाई देखो, जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। परतंत्र को स्वतंत्र वही कर सकता है ना जो स्वयं मुक्त हो, जिसको स्वयं कोई बंधन ना हो। भगवान स्वतंत्र हैं, और भगवान का निर्णय बड़े आदर पूर्वक शास्त्रों ने किया है। सदगति का पहला लक्षण क्या है? हमारी सदगति आरंभ हुई है। सदगति का पहला लक्षण क्या है? कि मन को इस बात का निश्चय हो जाए कि भाई प्राप्त करने योग्य वस्तु है क्या। भक्तमाल का आरंभ करने से पहले ही भक्तमालकार यही तो कह रहे हैं, संतन मथ निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास भजवे को, दोई सुघर कै हरिदास। जिसको देखोगे, जिसके बारे में सुनोगे, जिसका विचार करोगे, उसी का ही तो भजन करोगे। व्यक्ति दिन रात लगा तो है संसार के व्यवहार में, संसार की चेष्टा में लिप्त है, और फिर साधु संत मिलते हैं तो कहते हैं महाराज भजन नहीं होता। अरे भाई, जिसको देखोगे, जिसको सुनोगे, जिसका विचार करोगे, उसी का ही तो मन भजन करेगा। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, जैसे सीताराम सीताराम की चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं लोग पूजा के समय। पूजा करते समय चादर ओढ़ी और पूजा करके उठे तो चादर उतार कर लपेट कर रख दिया। ऐसे थोड़ी भक्ति हो सकती है, ऐसे थोड़ी मन लगेगा भगवान में। भगवान में मन लगे, उससे पहले भगवान में आंख लगे, उससे पहले भगवान में कान लगे, उससे पहले भगवान की सेवा में हमारा हाथ लगे, पांव भगवान की सेवा करे, तब जाकर मन लगेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु यही तो कह रहे हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। लेकिन वहां मानसी भावना में पहुंचने के लिए पहले तन और धन लगाया जाता है सेवा। जो भी साधन आपके पास में है, शरीर में जितना बल शक्ति आपके पास में है, पहले वहीं से आरंभ करना पड़ता है। तो दिन रात तो संसार की वार्ता सुनो, यहां वहां संसार का नाटक देखो, और फिर आपको लगता है जब एक बार आंख बंद करके ध्यान करने बैठे तो ध्यान लग जाए। लगवाने वाले आज ऐसे लगवा भी रहे हैं, ऑनलाइन क्लास होती है ध्यान की। बताओ, ये तो हाल है। ध्यान की ऑनलाइन क्लास चल रही है, आओ बस यूट्यूब पर बटन दबाओ और ध्यान करो। किसका ध्यान करोगे? आंख बंद करके बैठ जाओगे, किसका ध्यान करोगे? अरे मन जिस भाव विचार चिंतन में लिप्त पड़ा है दिन रात, उसी का ही तो ध्यान होगा। मन प्रभु का ध्यान करे, इसके लिए आवश्यक है ना, पहले आंख भगवान में लगे, कान भगवान में लगे, जीवा भगवान का गुण गाए,
हाथ से भगवान की सेवा हो। महाप्रभु यही विधि बता रहे हैं, राधा नाम सुधा रसं रसयितुं जिह्वास्तु मे विह्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरतां बृन्दाटवी वीथिषु, तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायतास्, तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। राधा नाम सुधा रसम रसयितुं जिह्वास्तु मे विह्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरतां वृंदाटवी वीथिषु। हाथ से उनकी सेवा हो, हृदय उनके चरण कमलों का ध्यान करे। तब ये सब करने के बाद कह रहे हैं, तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। फिर श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। प्रिया जी के भाव में निमग्न जो श्री कृष्ण हैं, वो जो निकुंज मंदिर विहारी हैं, उनमें मेरी प्रीति हो। और उससे पहले क्रम है, और क्रम में महाप्रभु ने सबसे पहला स्थान किसको दिया है? राधा नाम सुधा रसं रसयितुं जिह्वास्तु मे विह्वला। तो ये जो लगा है ना मन पितामह का भगवान में इस समय आकर, क्योंकि उन्होंने जीवन भर इसी का अभ्यास किया है, खींच खींच कर लगाया है अपने मन को भगवान के नाम में, रूप में, उनकी लीला चिंतन में। उन्होंने अपने मन को मधुकर बनाकर सदा श्री कृष्ण के चरण कमल के मकरंद का पान किया है। वो जीवन भर की साधना अब फलीभूत होने जा रही है। भगवान सन्मुख खड़े हैं। अच्छा, सन्मुख खड़े होने पर भी यहां भगवान वेद व्यास कह रहे, पितामह ने अपने मन को सावधान किया है। सन्मुख भगवान खड़े हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सामने खड़े हैं, व्यक्ति का मन कहीं और है, आप उसको कहते हो भाई कहां, हम तो यहां तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा मन कहां है? मन की गति तो कहीं भी हो सकती है ना। पितामह ने सावधान किया अपने मन को, रोक लिया अपनी इंद्रियों के सब व्यवहार को, सब कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन अब केवल एक ही चिंतन कर रही हैं, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे, विशुद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः, निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम स्तुष्टावजन्यं विसृजान जनार्दन। तन मन से शुद्ध होकर, निर्मल होकर, भक्ति के विविध भावों से अपना श्रृंगार करके अब ये जीवात्मा परमात्मा से मिलने जा रही है। और पितामह स्तुति आरंभ करते हैं। इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमस्कार।